हेलो गाइस, स्वागत है इमोर्टल स्टेशन इन लोगों की और एक न्यू वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर खुश हो जाता है और उठ के कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरी बात को समझ गई। मुझे जान के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि सेन फैमिली और लिन फैमिली एक साथ काम करेंगे और इनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत बन जाएगा। फेवू, मैं तुम्हारे फैसले पर बहुत ज्यादा अच्छी रिस्पॉन्स दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गई और हमारे रिश्तों को बढ़ाने के लिए तुमने बहुत ज्यादा अच्छी कोशिश की। आई होप कि हमारी फैमिली एक साथ रहे और इन फ्यूचर हमारी फैमिली भी अच्छे तरीके से काम करे। लॉर्डवा थोड़ा सा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि फेई ने क्यों लिंग फैंग की बात मान ली इतनी आसानी से। क्या वो कोई प्लानिंग कर रही है कुछ करने की। जिसके बाद नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर सेंग और लॉर्डवा वापिस बाहर आते हैं, जहाँ पर सेंग कहता है लॉर्डवा से कि तूने बहुत अच्छा काम किया है। मिस्टर सेंग लॉर्डवा से कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो फेवू है वो तुमको बहुत ज़्यादा चाहती है, तुमको बहुत महत्व देती है, तो तुम्हें उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। लॉर्डवा अपनी हैरानी से पूछते हैं कि किस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, आप कहना क्या चाहते हो। जिसे सुनकर उसके डैड जो होते हैं मिस्टर सेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो लॉर्डवा के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि इससे क्या फ़ायदा है कि तुम बोल रहे हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तुम्हें अच्छे से पता होगा कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना होगा। मैंने इतने समय से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इसके लिए नहीं कि मुझे ये सुनना है आज। अगर तुम फेवू के साथ अच्छे से रिश्ता कायम करके रखोगे तो हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लिन फैमिली अगर सेंग फैमिली के सपोर्ट में रहेगी तो सेंग फैमिली के जो फ्यूचर होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हमें किसी प्रकार की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम अच्छे से अपने जीवन यापन कर सकते हैं। जिसके बाद लॉर्ड बा उससे कहते हैं कि लेकिन मैं करूँगा क्यों, मुझे ये करने की क्या ज़रूरत है। और फिर वो अपने मन में सोचते हैं कि मैं इस दुनिया का, इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूँ लॉर्ड बा, मुझे इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है जबकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये आदमी मुझे यूज़ करना चाहता है जो कि ये कभी नहीं कर सकता। और फिर वो कहते हैं आपको लिंग फेयू के ओर से जो मदद मिला था वो एक सहयोग था, लेकिन अब मैं आपको बता दूं मेरे नाम से और ना ही लिंग फेयू के नाम से, इन दोनों के नाम से आप लाभ उठाने की कोशिश ना करें वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको जितना मिलना था वो मिल चुका है, अब इसके बाद आप अपने आप से कुछ नहीं करोगे वरना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब इस तरह की बातें सुन के मिस्टर सेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे इस तरीके से बात करने की। और फिर अपने मन में सोचते हैं कि जब से सेनहाई ने लिन फैमिली को ज्वाइन किया है और थोड़ा सा रीच बन गया तब से उसने मुझे इस तरह से बात करना स्टार्ट कर दिया है। कितना रूडली बात करता है ये। इसके बाद वो अपना असली चेहरा वापिस लाते हुए कहते हैं कि बेटे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे आसानी से जाने दूंगा। तुम ये मत भूलो कि हमारा रिश्ता बाप और बेटे का है और मैं तुम्हारा बाप हूँ, 10 कदम आगे ही रहूंगा। तुम चाहे मुझे जितना भी हेट करो लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद लॉर्ड वाह जेन फेंगिंग से कहते हैं कि खबरदार अगर तुमने कोई भी साजिश रचने की कोशिश की लिंग फैमिली के बारे में तो याद रखना, अगर तुमने कोई ऐसी चिंदी मिंदी हरकतें की तो लिंग फैमिली ने जो तुमको दिया है मैं सब कुछ वापस ले लूंगा। तो ये बात जरा ध्यान में रखना और मेरी बातों को समझ लेना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दिन जिसके बाद वो अपनी मुंडी घुमा के यहाँ से चले जाते हैं। पीछे से जेन फेंगी चिल्लाते रहता है कि तुम मेरी बात सुनो, लेकिन वो नहीं घूमता, वो चला जाता है। फिर वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से निकलती है मिस्टर सेंग की सेकंड वाइफ। वो कहती है कि क्या हुआ, लिन फैमिली क्या मान गई सेंग फैमिली को हेल्प करने के लिए। मिस्टर सेंग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मान गई, क्यों नहीं मानेगी, अब जबकि हम लोग दामाद हैं, वो हमारे रिश्तेदार हो गए तो ऑब्वियसली बात है कि वो हमारी मदद करने के लिए मान गए। लेकिन मेरा बेटा जो सेनाई है उसका एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही हो गया। जब से वो लिन फैमिली में ज्वाइन हुआ है और उस घर का दामाद बना है तब से उसकी बिहेवियर में कुछ ज़्यादा चेंज हो गया। वो मुझसे रूडली बात करता है और मेरी मदद करने के लिए हमेशा ना बोल देता है। उसकी सेकंड वाइफ कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, वो कुछ ज़्यादा आजकल एरोगेंट हो गया, उसकी वजह से सब सारी चीज़ें हो रही है, हम इतने ज़्यादा मुसीबत में भी पड़ गए हैं। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे पता नहीं था कि यार जो रूमर फैल रहा है आजकल वो उतना सच भी हो सकता है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिन फे हुई और सेनाई का एक बेटी भी है। जो सुनकर उसके सेकंड में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो। जिसके बाद वो मनी मन खुश हो जाती है और कहती है अगर ये सच हुआ तो मैं बदला लूंगी। जैसे उसने मेरे बेटे के साथ इतना दर्द पहुंचाया तब मैं उसकी बेटी को भी दर्द दूंगी। अब मैं उसके बेटे के साथ ऐसे ऐसे कारनामे करूंगी जब उसको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है एक माँ और बाप पे जब बीतती है। तो शहनाई अब बच के रहना क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर लिलिन को फेवू खाना खिला रही होती है। वो लॉर्डवा से पूछती है कि तुम्हारे जो डैड है जेंग फेंग तुम्हारे बारे में कितना बुरा भला बोलते हैं और तुम कितना ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, तुम्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या। लॉर्ड वो उसी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और दूध को अपने ग्लास में डालते हुए कहते हैं कि मेरे बारे में भूल जाओ, मैं तो बस ऐसा ही हूँ, लेकिन तुमने उसकी बात को मान कैसे लिया।
लिन फेई हुई मन ही मन गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है, ये मैंने तुम्हारे लिए किया गधे के बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें तो ऐसा इम्पोर्टेंट दे रही थी और मैं नहीं चाहती कि लिंग फैमिली के ऊपर कोई फैमिली हमला करे। लेकिन वो सब छोड़ो, तुम कल रात को कहाँ पर थे? लड़वा कहते हैं, क्यों, तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा चिंता कर रही थी क्या? लिन फेई उधर शर्माती है, अपने मुंह घुमा कर कहते हैं कि नहीं, मैं क्यों चिंता करूंगी तुम्हारे बारे में, थोड़ा बात कर रही थी, लेकिन तुम तो मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़वा उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और अपने मन ही मन सोच रहे होते हैं कि ये अपनी बातों में मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। लिन फेई भी देखती है कि लड़वा उसकी बातों में नहीं आया, वो गुस्सा हो जाती है और अपने मन में सोच रही होती है कि ये कितना चालाक है, ये तो मेरी बातों में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। लड़वा उसकी ओर देखते हैं और कहता है कि कल रात मैं बाई फैमिली के पास गया था, जिसे सुनकर लिन फेई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सीधे वो बैठ जाती है और कहती है कि फाइनली वो लास्ट को गया था सारी बातें बताने के लिए। लड़वा टेबल पर रखा हुआ सैंडविच लेकर खाने लगते हैं धीरे धीरे, और इधर फेंग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कब आगे के बात बताएगा, और फिर वो गुस्सा हो जाती है कि आगे के बात तो बोलो, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठ गए? लड़वा कहते हैं कि जैसे मैं कल रात वाई जेंगबेंग के पास गया था, उनके लोगों से मिला, उन लोगों ने कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो दोबारा लिन कॉर्पोरेशन के ऊपर हमला नहीं करेंगे। जिसके बाद उन लोगों ने कहा कि वो खुद आकर तुमसे माफ़ी मांगेंगे, और जिसके बाद मैं यहाँ पर घर चला आया। जिसके बाद वो कटोरी में रखी हुई चीज़ को पीने लगते हैं। यहाँ पर फेंगुई को थोड़ा सा शक होता है, वो कहता है कि बस इतना सही, बस इतने में वो मान गए। लड़वा कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब ये देख के लिलिन कहती है कि डैड, आप मम्मी को बुली कैसे कर सकते हो? फिर वो कहती है क्योंकि इसे मुझे बुली करने में बड़ा मजा आता है। जिसके बाद उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों तैयार हो जाओ, क्योंकि आज रात एक डिनर पार्टी है और मैं ड्राइवर को बोल दूंगी कि वो तुम दोनों को ले जाकर वहाँ पर छोड़ा है। लिलियन कहती है कि मॉम अब हमारे साथ नहीं जा रही है। उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मुझे काम है, तुम्हारे और तुम्हारे डैडी को हेल्प करने के लिए मुझे थोड़ी सी पैसे कमाने की जरूरत पड़ेगी। लड़वा थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर गया था अंडरग्राउंड सिटी, उस टाइम पे मैं जो जड़ी बूटी खरीदा था उसमें बहुत सारे पैसे लग गए थे और मैंने लिन फेंगुई की मनी का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब है कि अगर मुझे और भी जड़ी बूटियों की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे इमोटल्स वाली जड़ी बूटी चाहिए, तो मुझे बहुत सारी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट में देखते हैं कि लिन और लॉर्डवा पहुंच चुके होते हैं हैंगर कोर्ट, जहाँ लॉर्डवा कहते हैं कि इस हैंगर कोर्ट को बनाने के लिए लिन फैमिली ने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। लिन फिर से इस जगह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि डैड, पहली बार मैं मॉम से यहीं पर मिली थी। दूसरी तरफ पार्टी में आई हुई लड़का लिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कितना ज्यादा क्यूट है, और उसके डैड देखो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसकी स्माइल तो ओ माय गॉड। अभी लॉर्डवा कुछ लोगों को बात करते हुए सुनते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पर सेनाई आएगा। हाँ, वही जो लिन फेहुई का हस्बैंड है। अरे वही लड़का जो कि सैन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, सैन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेटा सेनाई। दूसरा बंदा पूछता है कि भाई तू किस सैन फैमिली के बारे में बात कर रहा है? मैंने तो आज तक इस नाम का कोई भी इंडस्ट्री का नाम नहीं सुना है, और ना ही मैंने इस फैमिली के बारे में सुना है। तीसरा बंदा हंसते हुए कहता है कि अरे वही फैमिली जो कुछ दिन पहले जो बहुत ज़्यादा भीख मांगते हुए इधर उधर पाए जा रहे थे, इस इंडस्ट्री से उस इंडस्ट्री में, जिसके जो मालिक थे जो सैन जेंग फेंग, वो उनके मालिक है इस इंडस्ट्री के। और वही जेंग फेंग जिसकी फैमिली बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि ये अपनी पहली पत्नी जो कानूनी पत्नी थी उनको डिवोर्स दे दिया और उनको भगा दिया घर से, और जो दूसरी पत्नी है उनको अपने घर में रख लिया है, और वो दूसरी पत्नी इनको ऊपर बहुत ज़्यादा हक जमाती है और इनको अपने जूतों के नोक पर रखती है। अजीब सी फैमिली है जो कि देख के लोग हंसते भी हैं इनके ऊपर, लेकिन इनका कोई शर्म भी नहीं आती। लिन बाउल में रखे हुए कुछ ड्राई फ्रूट को खाती है और कहती है कि डैड, मुझे लगता है कि ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं? लॉर्डवा कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरा रेपुटेशन इस तरीके से इस जगह पर फैला हुआ है। ये लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कि सैन फैमिली बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल है। जिसके बाद वो अपने मैजिक पावर का यूज करते हुए अपनी उंगली में एक फायर वर्क वॉल यूज करते हैं। जिसके बाद वो मैजिकल वॉल को उन लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ टक्कर लग के गिरने लगते हैं। वो कहता है कि तुमने मुझे टच क्यों किया, और इस तरह से उन लोगों के बीच में झगड़ा पैदा हो जाता है। दूसरा बंदा कहता है कि अजीब बात है, अगर तुम लोगों ने मुझे पुश नहीं किया तो मैं फिर गिर कैसे रहा हूँ, कौन मुझे पुश कर रहा है यहाँ पर? इसके बाद वो लिन को और एक फ्रूट खाने के लिए देते हैं। लिन कहती है कि डैड, मैंने आपको कैच कर लिया, मैंने देखा कि आप किस तरह से उन लोगों को सबक सिखा रहे थे। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि सैनाई, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? वो बैठ के कहता है कि पहले मुझे अपने आप को तुमसे इंट्रोड्यूस कराने दो, मेरा नाम है ली चैन, मैं फार्मा एडुकल्चर एंटरप्राइज का प्रेसिडेंट हूँ, और मैं और फेव बचपन के फ्रेंड है, और जबकि तुम उसके हस्बैंड हुए तो तुम भी मेरा फ्रेंड बन चुके हो। और वो कहता है कि ये अच्छा तरीका है इस जैसे लोगों के साथ थोड़ा सा बातचीत करके अपने सोशल मीडिया पर अपने आप को थोड़ा सा बढ़ावा देना और पॉपुलेशन फील करना।
लॉर्डवा उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इसकी बात करने का तरीका थोड़ा सा अच्छा है, मतलब ये अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन कोई ना, अंदर ही अंदर ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। और कहता है कि मैं लिन फेवी के हस्बैंड हूँ और ये हमारी बेटी लिलिन। जिसके बाद लिंचन कहता है कि मैं अपने घर में वॉयलेट भूल चुका हूँ, वरना मैं लिलिन को एक बहुत बड़ा लाल पैकेट दूंगा, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लड़वा तुरंत ही उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लिलिन को ऐसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है, और वैसे भी हम दोनों को कोई जान पहचान नहीं है, तो लेन देन करना अच्छी बात नहीं होगी। जिसके बाद लीचन मन में सोच रहा था क्या फेंगुई ने इसको मना किया होगा मुझसे लेन देन करने को, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई बात होगी। जिसके बाद लीचन अपने मेन मुद्दे में अपने बदलते रंग को दिखाते हुए कहता है कि आपको पता है, मुझे आपको एक बात बतानी थी। मैं और फेंगुई चाइल्डहुड फ्रेंड है और हम दोनों बहुत बचपन में बहुत ज़्यादा करीब थे। अगर फेंगुई फॉरेन में 2 साल तक और पढ़ाई करती और वो मेरे साथ ही रहती और हम दोनों एक साथ रहते और मान लो तुम हमसे कभी मिली ना होती, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने बैठने के भी काबिल थे? तभी पार्टी में वहाँ से एक आदमी गुजरता है और कहता है, अरे ये तो मिस्टर सैन है, जिसने शादी किया है लिन फैमिली के घर का दामाद होने के, और लिन फैमिली से शादी करने के बाद ही घर का दामाद हो गया है। लेकिन लीचन तुम इससे बात क्यों कर रहे हो? जिसके बाद लीचन हंसने लगता है और कहता है कि तुम इनकी इंसल्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हें इस तरीके से इनको इंसल्ट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो आदमी भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए आदमी कहता है, देखो इसको तो शर्म भी नहीं आ रही कि मैं इसको इतना ज़्यादा इंसल्ट कर रहा हूँ, फिर भी इतना क्लेम बैठा है और कुछ भी नहीं कर रहा, शांति से चुपचाप खाया जा रहा है। कितना ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है, बेशरम इंसान जिसको कोई भी शर्म नहीं आ रही है। अलीन फैमिली के साथ शादी करके अपने आप को बड़ा समझ रहा है, बेशरम इंसान। तभी लॉर्डवा उन दोनों को कहते हैं, क्यों तुम लोगों को जलन महसूस हो रही है क्या? तुम लोग जेलस हो मेरी इस तरीके पर? वो आदमी कहता है कि हम क्यों जलने लगे भला तुमसे, ना कि तुम्हारी कोई स्टेटस है और ना ही तुम्हारी कोई पोजीशन है, फिर तुम जैसे इंसान को देखकर मुझे जलन क्यों महसूस होगी? तुम तो हमारे काबिल भी नहीं हो। लीचन कहता है कि तुम बहुत बेशरम हो मिस्टर सैन, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। जब सैन परिवार लिन फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और भीख मांग रहा था अपनी मदद के लिए, तब वो लगता है कि जो सेनाई थी, मतलब फेंगुई थी, वो तुमको मदद कर दिया और तुम्हारे ऊपर रहम खा के उसने आई थिंक शादी कर लिया होगा, तभी जाकर तुम लोग इस पोजीशन में पहुंच पाए हो ना, वरना तुम लोग तो रास्ते पर भीख मांगते फिरते आज तक। और अभी तुम्हें इस पोजीशन में होने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे इंसान यहाँ पर आ बैठा है जिसकी कोई पोजीशन नहीं है, ना ही कोई स्टेटस है। सेनाई को ये दोनों बहुत काफ़ी चीज़ें सुनाते हैं, लेकिन सेना यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है, तभी पार्टी में लिन भी आ जाती है और सारे लोग देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, देखो मिस लिन आ गई है यहाँ पर, तो साइड हटो, उनको जाने के लिए रास्ता दे दो। सारे लोग उससे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पार्टी में कितने अच्छे कपड़े पहन के आई है, देखो तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तभी लिन की नज़र उसकी मम्मी के ऊपर जाती, तो जोर से चिल्लाती सरप्राइज होकर कि मॉम आप यहाँ पर आ गई। फेंगुई लॉर्डबा को देखती है और कहती है कि सेना वहाँ पर क्या कर रहा है उनके साथ बैठकर। एयू को देखकर लीचन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उड़ जाता है और कहता है कि फेव क्या तुम मुझे पहचानती हो, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? वो कहता है कि मैं चैन, लेकिन उसकी पूरी बात सुने बिना यहाँ पर फेंगुई उसको इग्नोर करके चली आती है सेनाई के पास और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर कितना खा रहे हो, थोड़ा सा कम खाया करो, घर में भी डिनर बना हुआ है, हम लोग डिनर खाएंगे घर के अंदर। यहाँ पर लेलिन कहती है कि मम्मी आज तो आज बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। लीचन मायूस से कहता है कि ये मुझे नहीं पहचानी अभी तक। तब वहाँ पर फेवी कहती है कि तुम तो वही हो ना लीचन, हाँ मुझे तुम्हें याद है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मुझे पता था तुम मुझे भूल ही नहीं सकती, मैं तुम्हें याद हूँ। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझे पता था कि तुम मुझे भूल नहीं सकती, और तुम्हें पता है मैं ना लीचन फार्मा कंट्री का प्रेसिडेंट बन चुका हूँ। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम आजकल क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं कुछ कर रही हूँ, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है, इसलिए वो लिलिन को इशारा कर दे। लिलिन समझ जाती है कि मम्मी ने कुछ इशारा किया है, जिसके बाद लिलिन दौड़ के जाकर अपनी मॉम की गोद में उठ जाती है और कहती है कि मॉम मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो मुझे यहाँ पर अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, क्या आप मुझे कहीं और जगह पर ले जा सकती हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। यहाँ पर फेगुन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ऊपर के फ्लोर पर ले चलती हूँ जहाँ पर तुम आराम कर सकती हो थोड़ा सा। और वो अपने मन ही मन सोच रही होती है कि लिलिन मुझे अच्छे तरीके से जानती है, वो कितनी अच्छी है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। देन जिसके बाद वो लीचन से कहती है कि देखो लीचन मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, अभी मेरी बेटी अच्छी महसूस नहीं कर रही है। और जिसके बाद वो लॉर्ड बा को हाथ पकड़ कर लिलिन को गोद में उठाकर वहाँ से जाने लगती है। लीचन कहता है कि ये कैसे हो रहा है, ये तो पहले ऐसे नहीं थी, ये सब हो रहा है सेनाई की वजह से, जब से इसकी लाइफ में आया तब से सब कुछ गड़बड़ी चल रहा है, इसने तो हमारी चाइल्डहुड की फ्रेंड के बारे में भी सब कुछ भुला दिया। रूम के अंदर जाने के बाद लॉर्डबा कहते हैं क्या तुम आज रात बिजी हो? फेंगुई कहते हैं कि आज रात मैं तुम्हें जेएमसीटी के प्रेसिडेंट से मिलाने वाली हूँ।
क्योंकि अब तुम हमारे फैमिली का हिस्सा बन चुके हो और मेरी हस्बैंड हो और लिन फैमिली के घर का दामाद हो, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं आज तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से मिलाऊंगी और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी सौंपूंगी। लेकिन अगर तुम रेडी नहीं हो तो मैं डिनर को थोड़ा सा लेट कर सकती हूँ। लड़का कहता है कि इस बात में देरी किस बात की, चलो चलते हैं। जहाँ पर फेंगुई कहती है कि जब से मैंने सनाई के साथ शादी किया तब से मैं कोई ना कोई ट्रबल में फंस रही हूँ। लेकिन जिस तरीके से कॉन्फिडेंस से बात करता है और इसका अंदर कूट कूट के सारी खूबियाँ भरी पड़ी है, मुझे नहीं लगता कि मैंने इसको हस्बैंड चुन के कोई गलती किया है। जिसके बाद फेंगुई लौटवा के हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आज रात तो लगता है कि खून खराबा होने वाला है, चलो तुम रेडी हो इसके लिए। लौटवा एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं खून खराबा, इसके लिए तो मैं कोई भी केयर नहीं करूँगा, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिसके बाद फेंगुई कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया है और मुझे ये पता चला है कि तुम सेन फैमिली को घर के वारिस नहीं हो, तुम कहीं और से आई हो। ये बात सच है ना, बताना ज़रा मुझे। जिसके बाद हमें वहाँ का सीन नहीं दिखाया जाता है कि लॉर्ड बन उसको क्या आंसर दिया। और नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से वापस आते हैं नीचे पार्टी में। लेकिन जैसे वो लोग नीचे आते हैं सारे लोग देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं देखो तो वही लड़का है ना जो कि सैन फैमिली से बिलोंग करता है और लिन फैमिली को इससे शादी कर ली। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि एक गॉडेस ने एक छपरी के साथ शादी कर लिया। अब सारे लोगों में रूमर्स फैल जाती है कि एक गॉडेस ने एक छपरी के साथ शादी कर लिया। सेनाई के साथ लिन फेवू ने क्यों शादी किया, इसकी क्या मजबूरी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लिन फेवू सबको बता रही होती है कि जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने सैंग फैमिली के बड़े बेटे सेनाई से शादी कर लिया है। तो ये बातें तो आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑलरेडी ये बात पता है। ये रहे मेरे हस्बैंड सेनाई और हमारी बेटी लिलिन। मुझे लगता है कि आप लोग इनको प्यार देना चाहिए और आज से हमारे जिम सिटी का देखभाल यही करेंगे, तो इनकी जिम्मेदारी इनकी है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग हमारे फ्यूचर के बारे में अच्छा ही सोच रहे होंगे और हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे। जिसके बाद लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और वो चीयर अप करते हैं कि तुम्हारी फ्यूचर बहुत अच्छी हो और हम लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट करेंगे। जिसके बाद वो चीयर अप करते हैं, जिसके बाद वो लोग चेस करते हैं। यहाँ पर लिन फेंगुई कहती है सेनाई से कि अगर तुम्हें कोई धमकाएगा तो तुम सीधा मेरे पास आ जाना। मुझे पता है कि ये लोग हमें अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई कुछ कहेगा तो तुम सीधे मेरे पास आ जाओ। जिसे सुनकर लॉर्डबा कहते हैं कि इतने सैकड़ों सालों में पहली बार हो रहा है ऐसा कि किसी औरत ने मेरे से कहा है कि अगर तुम्हें कोई धमका या फिर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम सीधा मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। थोड़ी देर में ही सेनाई के पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसके आसपास, उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें मिस लिन के साथ मुलाकात कैसे हुई और तुम कैसे उनको जानते हो, पहली मुलाकात तुम्हारी कहाँ हुई थी, और भी बहुत सारी बातें उनसे पूछने लगते हैं। जिसके बाद वो आदमी पूछते हैं कि वैसे बताना तुम कौन सा ट्रिक यूज़ कर रहे थे उसको पटाने के लिए, जिससे वो पड़ गई और तुमने उसके साथ शादी कर लिया। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ भाई हमें भी जानना है, हमें तो जानने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं, कि तुमने किस तरीके से उसे पटाने की कोशिश किया और कौन सा तरीका इस्तेमाल किया ताकि हम भी कहीं यूज़ करें और किसी बड़े घर के शहजादी को उठा लेके आए। जिसके बाद लॉर्ड बा सिंपली उनको आंसर देते हैं अपनी वाइन को पीते हुए कि मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे के साथ पहली मुलाकात में एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे, ये जाने कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। इसके बाद लॉर्ड बा सोचते हैं कि जब मैंने अपने पूरे ब्रह्मांड की ग्रहों के ऊपर नज़र डाला तब मैंने देखा था कि ये जो लिन थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी, मतलब सारी दुनिया की लड़की से ये बहुत अलग मुझे लग रही थी, इसलिए मैंने उसको इसका बैकग्राउंड देखे बिना मैंने उसको चूज़ कर लिया था। अब ये चाहे अरबों खरबों और या फिर लाखों गुना करोड़ों के अलग हो, लेकिन जैसा भी हो अभी मेरी है। और ये चाहे जितने भी ताकतवर हो, जितने भी रईसबान हो, लेकिन मुझसे नीचे होना होगा क्योंकि मैं सबका मालिक हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। अभी वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने सुना था कि जो फेवी थी वो बचपन में कह रही थी कि वो कोई हीरो से शादी करेगी, लेकिन अगर मुझे पता होता कि वो किसी एक छपरी से शादी करने वाली भिखमंगे से तो मैं कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क करता और उसको मैं पा लेता। क्यों मिस्टर सेनाई, मैंने सही कहा ना कि तुम्हें उसकी औकात नहीं है कि तुम उसको पा सकते थे, लेकिन तुम्हारी किस्मत है। इसके जवाब में लौड़वा कहता है कि बचपन में हर किसी का हर एक सपना होता है कि कोई कुछ बनना चाहता है कोई कुछ और, लेकिन जब वो बड़े होते तब हालातों से मजबूर हो गई या फिर अपने कुछ उनके शौक बदल जाते हैं, जिसके बाद उनको जहाँ होना चाहिए था वो वही होते हैं। तो ये सब फालतू बकवास करके मेरा और अपना मूड खराब मत करो। और ये और कोई नहीं होता है, लीचन होता है। लीचन कहता है कि मुझे आशा है कि तुम फेयू को निराश नहीं करोगे, उसे हमेशा हैप्पी रखोगे जितना तुम बोल रहे हो, और आगे से घमंडी नहीं होगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इसके पास पैसे नहीं होता और अचानक से पैसे होने के बाद वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाते हैं। तो मैं देखता हूँ कि तुम कब तक ऐसे रहोगे। उसके जवाब में लड़वा कहता है कि मुझे पता नहीं है कि फ्यूचर आगे क्या होने वाला है, लेकिन जितना मुझे पता है कि मैं और फेयू जब तक साथ रहेंगे हम खुश रहेंगे।
फेई वो दूर से ये सब देख रही होती है। वो कहती है कि मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं हो रहा था सेनाई के बारे में कि वो कैसा महसूस कर रहा होगा। मुझे डर लग रहा था कि कोई उसे बदनाम ना कर दे, लेकिन मुझे अब इससे डरना चाहिए कि लोग उससे बदनाम ना हो जाए, क्योंकि आज वो किसी को छोड़ने नहीं वाला। तो फिर वो लड़का को हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि देखो, हमें फ्यूचर के बारे में पता नहीं है, तो मेरा हस्बैंड यहाँ पर सही बोल रहे हैं, जब तक फ्यूचर रहेगा तब देखा जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि हमारी फैमिली मैटर में तुम जिस आउटसाइडर को बात बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसा भी है हम अपनी फैमिली को संभाल लेंगे, तुम अपने काम से काम रखो। उसके बाद लॉर्ड वाउस को कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुमको बहुत सारी लड़कियाँ चाहती है, क्योंकि तुम्हारे नेक पर बहुत सारे लिपस्टिक के मार्क है। तुम जाओ लड़कियों के साथ मजे करो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। ली चैन बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और अपने गर्दन को टच करने लगता है और कहता है क्या। और जैसे ही वो अपने गर्दन को टच करता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है सेनाई से कि तुमने मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया, क्योंकि मेरे नेक में तो कोई भी लिपस्टिक का मार्क है ही नहीं। लॉर्ड बॉस के ऊपर हंसते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे नेक में किसी लिपस्टिक का मार्क है नहीं तो तुम इतना डरे हुए क्यों अपने गर्दन को बार बार छू रहे थे। इसका मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका तो है। और यह सुनकर फेऊ जोर जोर से हंसने लगती है अपने मुँह छुपाकर। बाद ली चैन शर्मिंदा होकर वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है, जिसको जाते हुए देख कर आसपास के लोग कहते हैं कि इसको क्या हुआ, इतना जल्दी में जा क्यों रहा है यहाँ से। और जाते हुए अब अपने मन में गुस्सा होते हुए कहता है कि सेनाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतने सारे लोगों के सामने बेवकूफ़ बनाने की। मैं तुम्हें यहाँ छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा बहुत ही जल्दी। और यहीं पर एपिसोड 47 ख़त्म होती है।